हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि झारखंड में जितने भी सिविल कोर्ट हैं, जितने ज़िले में सिविल कोर्ट हैं, सभी से भर्तियां निकल के आई थी आदेशपाल, चपरासी और प्यून, ड्राइवर की। और सभी में सेम सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। और लगभग बहुत सारे ज़िलों में अभी इंटरव्यू हो चुका है और बहुत सारे ज़िलों में अभी इंटरव्यू बाकी है। तो ये वीडियो उन लड़कों के लिए है जो अपने आगे वाले इंटरव्यू देने वाले हैं, ठीक है, जिस ज़िले से भरे हैं। हालांकि इसमें कोई रूल नहीं था, आप किसी भी ज़िले में भर सकते हैं और अदर स्टेट के भी लड़के भर सकते थे। ऐसा कोई रूल नहीं था कि आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ भर सकते थे। और इसका जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो आपका जो है डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे हो रहा है, पर्सनालिटी टेस्ट के बेसिस पे, ठीक है। और ड्राइवर पोस्ट का आपको जो है आपका स्किल टेस्ट उसमें लिया जा रहा है एक्स्ट्रा। तो इसमें देखिए एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है, इसलिए इंटरव्यू में बहुत लड़कों का कहना है कि इसमें धांधली हो रही है या फिर सेटिंग हो रही है। हो भी सकता है, इसके बारे में हम तो कह नहीं सकते हैं, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे कि इंटरव्यू जब होता है तो मात्र 2 मिनट 3 मिनट टाइम दिया जाता है एक लड़कों पे, ठीक है। तो 2-3 मिनट टाइम देने से किसी का पर्सनालिटी चेक नहीं होता है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए आपको कम से कम 15 से 20 मिनट एक लड़के पे देना ही होता है। तो फिलहाल अभी रांची उच्च न्यायालय से भी भर्ती आई है, उसका इंटरव्यू अभी नहीं हुआ है, उसका भी जल्दी इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो उसमें हो सकता है उसमें स्ट्रिक्टली इंटरव्यू लिया जाएगा, उसमें कोई धांधली ना चले। तो जिस तरह जितने भी ज़िले में सिविल कोर्ट से भर्तियां निकल के आई थी उसमें जिस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस है, रांची उच्च न्यायालय में भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। हम इससे पहले वीडियो में उस नोटिफिकेशन के बारे डिस्कस कर चुके थे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे। उसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस में आपका साक्षात्कार रखा गया है, मतलब इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। तो चलिए देखते हैं कि अभी तक किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसी बेसिस पे आप अपने आप को तैयार कर रखें, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको जब जाएंगे वहाँ पे तो सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद डॉक्यूमेंट चेक, आप लाइन में खड़े रहेंगे, उसी समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। वो फाइनल वेरिफिकेशन नहीं होगा, सिर्फ आपको ऐसे आपको चेक किया जाएगा कि आप सब डॉक्यूमेंट्स लाए कि नहीं, ठीक है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचेंगे, उसके बाद ही आप लोग लाइन में खड़े रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आप घुसेंगे इंटरव्यूअर के पास, सबसे पहले आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन लेगा, ठीक है। अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, मतलब आप को बोल सकते हैं कि मतलब 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी उतने टफ लेवल के नहीं, आपको सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किसी को तो क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है, मात्र 1-2 मिनट आपसे सवाल जवाब करते हैं और आपको जाने को बोल दिया जाता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह के अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि हम खुद बोकारो सिविल कोर्ट से फॉर्म भरे थे, तो हम खुद इंटरव्यू दे के आए। तो वहाँ का हम आपको हाल बताएंगे, वहाँ किस तरह इंटरव्यू हुआ। उसके बाद हज़ारीबाग सिविल कोर्ट में किस तरह इंटरव्यू हुआ, ठीक है। 2-3 जगह से हम भरे थे फॉर्म, तो वहाँ से किस तरह से इंटरव्यू हुआ, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप अपने आप को तैयार रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। इसमें आपको नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, आपके पिताजी क्या करते हैं और आप क्या काम कर रहे हैं, आप कितना तक पढ़ाई किए हैं। इसमें आपको इस पर्सनल इंट्रोडक्शन में आपको सारा कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा हिचकिचाना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको एकदम शांत रख के आपको जवाब देना है। जल्दी जवाब भी नहीं देना है, ठीक है। एक नॉर्मल स्पीड में आपको जवाब देना है और थोड़ा लाउडली बोलना है, ठीक है। आप ज़्यादा हेजिटेशन नहीं होना है, क्योंकि बहुत लड़के मतलब घबरा जाते हैं कि पहली बार इंटरव्यू है। आपको सिंपली आपको फेस करना है एकदम लाइटली, ठीक है। तो पर्सनल इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। पर्सनल इंट्रोडक्शन में आप जितने चाहे हो आप बोल सकते हो, ठीक है। अपने बारे में बताना है, अपने
एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, आपने कहाँ से कितनी पढ़ाई की है, कितने परसेंटेज के साथ पास किया है, सारा कुछ बताना है। ठीक है। उसके बाद आपको जुडिशरी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। आपको आपके ज़िले में जो मजिस्ट्रेट है उसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है। अपने ज़िले के बारे, आप जिस ज़िले से भरे हैं उस ज़िले के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रख लीजिएगा। उसमें आपको कुछ कुछ जुडिशरी रिलेटेड और कुछ कुछ जीके रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस सब के बारे में भी पूछ सकता है आपको, क्योंकि बहुत लड़कों को पूछा गया था। ज़्यादा नहीं पूछेगा, 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। जैसे भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, और भारत में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, सबसे पहले कौन थे। ठीक ना। और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ जुडिशरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मुख्य न्यायाधीश का चुनाव किस संविधान के अनुच्छेद के तहत किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लड़के फॉर्म भरते हैं तो सबको टाइम देना होता है। यदि इतना टाइम एक स्टूडेंट पे दिया जाएगा तो वो इंटरव्यू हमको लगता है 6 महीने में भी नहीं कंप्लीट करने सकेंगे। और हालांकि लेना चाहिए, इस तरह क्वेश्चन पूछना चाहिए, तभी जाके रियल में पर्सनालिटी चेक होता है किसी स्टूडेंट का, लेकिन उतना टाइम वो देते नहीं है। ठीक है। पता नहीं 1-2 मिनट पूछते हैं, 3-4 मिनट पूछेंगे और आपको जाने को बोल दिया जाता है। लेकिन सभी ज़िले में ऐसा नहीं हुआ है, सभी ज़िले में अच्छे से इंटरव्यू हुआ है, और जिसका जो सही में लड़के अच्छे से इंटरव्यू दिए उसका ही सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ज़िलों में धांधली बोल सकते हो सकता है। ठीक है। क्योंकि अजीब तरह का इंटरव्यू लिया जा रहा था, घंटों भर लाइन में, 4-5 घंटा से लड़के लाइन में खड़े रहते हैं और वहाँ पे जाते हैं, मात्र 2-3 मिनट उसको क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको जाने को बोल दिया जाता है। उतने में पर्सनालिटी चेक नहीं होता है। ठीक है ना। हालांकि एग्ज़ाम होने से सभी लड़कों का बेहतर होता, क्योंकि एग्ज़ाम में सारा कुछ फेयरली जेन्युइन लड़के ही पास करते और उनका ही सिलेक्शन होता, लेकिन इस तरह हुआ नहीं। ठीक है। और उसके बाद आपको यदि आप कहीं काम किए हैं तो आपको वर्किंग एक्सपीरियंस पूछा जाता है। वर्किंग एक्सपीरियंस एक तरह से मायने रखता है। यदि आपके पास आप कहीं भी काम नहीं किए हो, आज यदि आपके पास यदि सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट से आप बता सकते हैं कि हम फलना जगह काम किए हैं। ठीक है। आप और वो आपको पूछेगा कि किस तरह का काम किए हैं, कितने साल काम किए हैं। ठीक है। और अधिकतर एक्सपीरियंस लड़के को ही प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है। एक्सपीरियंस लड़के को प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि इसमें वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है। और क्योंकि आपको मजिस्ट्रेट के सामने काम करना है, आदेशपाल का काम आपको पता ही होगा कि किस तरह का काम होता है। ठीक है। तो आपके पास यदि एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस रहने से मायने नहीं रहता है, आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। क्योंकि आप बोल देंगे कि हम यहाँ पे एक्सपीरियंस काम किए हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा कि आपने काम किया तो आप दिखाइए। ठीक ना। तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस है और यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं तो आप सर्टिफिकेट किसी भी तरह से कहीं से भी बनवा सकते हैं, क्योंकि ये आगे बहुत काम देती है। ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन जीएस से पूछे नहीं जाते हैं। बस हमने आपको जितना बताया आप उतना ही बस तैयार कर ले अपने आप को, और बस अपने आप को मतलब ज़्यादा घबरा के इंटरव्यू फेस नहीं करना है, आराम से जाना है, इंटरव्यू देना है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।